तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ नाउन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। सो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और नाउन के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूं, जिसमें हम नाउन को सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू फाइंड अ नाउन। तो एक सेंटेंस में अगर हम नाउन को पहचानना चाहें तो कैसे पहचान सकते हैं, तो उसको सिंपल तरीके से देखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए रूल नंबर 1 है। हालांकि एक ही रूल है, एक ही रूल मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में लिखा है दोज वर्ड्स विच एक्ट्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर नोन एज नाउन्स और प्रोनाउंस। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऐसा शब्द हो जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा हो सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो समझ जाना कि वो एक नाउन है। हालांकि प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही एक हिस्सा होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है। तो फिलहाल हम प्रोनाउन अभी नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल नाउन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, वो प्रोनाउन भी होते हैं और नाउन भी होते हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है। अब जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट में समझे, जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है वो सब्जेक्ट है। जिसके बारे में सेंटेंस में अगर बात हो तो वो सब्जेक्ट है, या जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट है। कोई भी इंसान काम कर सकता है, कोई भी वस्तु काम कर सकती है। तो जो भी आदमी काम कर रहा होगा, जो भी वस्तु काम कर रही होगी, उसको हम सब्जेक्ट नाम दे देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा है उसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट तो काम कर रहा है, वो तो अपना काम कर लेगा, लेकिन उस काम का असर किसी चीज पे पड़ेगा, तो जिस पे वो असर पड़े समझ जाना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी इतना जानना जरूरी है, हालांकि आने वाले पार्ट्स में मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में जो बताया वो नाउन्स होते हैं। एग्जांपल पढ़ेंगे, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है जिसमें मोहन के बारे में आपको बताया है और वो क्या काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट देखूं तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, क्योंकि जो मोहन है वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आदमी काम करता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। और क्या काम कर रहा है वो, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, मोहन जो खेल रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है, क्योंकि उसको खेला जा रहा है ना। अगर मोहन नहीं खेलता तो क्रिकेट को कोई जानता? मान लो मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्रिकेट को कोई जानता कि होता है क्रिकेट? नहीं। तो मोहन के क्रिकेट खेलने से क्रिकेट के ऊपर यह फर्क पड़ रहा है कि क्रिकेट को खेला जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है, और उस काम का असर हो रहा है क्रिकेट पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। स्लेवरी इज अ कर्स। अब ये हम पिछले पार्ट में भी बात कर चुके हैं। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, ठीक है। और गुलामी जो है किसके बारे में, अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि किसके बारे में बात हो रही है, भाई गुलामी के बारे में बात हो रही है। एक चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये बताया हुआ है कि जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, एक श्राप होता है, मतलब कर्स होता है, अच्छा नहीं होता। तो ये जो कर्स है स्टूडेंट्स, ये भी एक नाउन है। ये नाउन कैसे, क्योंकि ये जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। स्लेवरी इज अ कर्स, तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब एक शॉर्ट तरीका भी है इसको जानने का कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट जो है वर्ड्स विच गिव्स आंसर ऑफ व्हाट, हु इन अ सेंटेंस। तो अगर कोई भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है, कोई एक नॉर्मल सा सेंटेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं, इन्हीं की बात करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों सेंटेंस की बात करेंगे। तो इसमें कोई भी आपको नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो शब्द
आपको क्या और कौन का जवाब दे दे, क्या और कौन का जवाब दे दे, तो समझ जाना कि वो एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा किसने का भी जवाब दे सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसने और कौन एक ही चीज होता है, बस सिचुएशन के हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है ना, ये काम किसने किया, तो काम किसने किया इसका मतलब जो उसका आंसर होगा ना वो होगा सब्जेक्ट। अब मान लेते हैं कि बिल्ली दूध पी गई। ठीक है, बिल्ली दूध पी गई आपके घर में, तो आप अपने मम्मी को बता रहे हो, या आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है कि दूध किसने पिया, तो किसने की जगह आप बताओगे क्या, बिल्ली। किसने की जगह क्या बताओगे, बिल्ली। तो बिल्ली जो हो गया ना वो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसने की जगह आप बता रहे हो। या दूध कौन पी गया, बिल्ली पी गई, देखो कौन की जगह बता रहे हो, बिल्ली। ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो क्या, कौन और किसने का जवाब देते हैं। ये शॉर्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड्स विच गिव्स आंसर ऑफ व्हाट एंड whom इन अ सेंटेंस। तो याद रखना स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट यहां पर भी आ रहा है, व्हाट यहां पर भी आ रहा है, लेकिन आपको साफ साफ नजर आ जाएगा इन दोनों में फर्क, अभी बताऊंगा। whom का मतलब होता है किसे, किसे या किसको, हम बोलते हैं ना हिंदी में किसे या किसको, तो ये सारे whom होते हैं। अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड जो है इन तीनों का आंसर दे रहा है तो समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल, चलिए अब मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पे ये तो लिख दिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब इससे मैं दो क्वेश्चन बनाऊंगा। क्या बनाऊं, कौन, अगर इसका क्वेश्चन बनाऊं और मोहन को हटाना पड़े तो मैं क्या लगाऊंगा, कौन क्रिकेट खेल रहा है, यही तो लगाऊंगा ना। और कोई शब्द लगा सकता हूं, नहीं। मैं लगा सकता हूं कि क्या क्रिकेट खेल रहा है, नहीं लगा सकता, अजीब लग रहा है सुनने में। कहां क्रिकेट खेल रहा है, हाँ। अब देखिए मोहन को हटा के क्या लगाना है उस पर गौर कीजिए। कहां क्रिकेट खेल रहा है वैसे सेंटेंस सही है, लेकिन मोहन को हटा के क्या लगाऊं, कहां का जवाब मोहन देगा, नहीं देगा ना, तो इसका मतलब यहां पे मैं कौन ही लगा सकता हूं। क्लियर, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब कौन का जवाब कौन दे रहा है, मोहन। तो ये देखिए इस तरह से कनेक्ट करके देखिए, कौन का जवाब दे रहा है, मोहन, तो ये हो गया सब्जेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब मोहन हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसके लिए मुझे एक और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जिसमें इसको हटाऊंगा मैं। देखिए मोहन क्या खेल रहा है ना, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मोहन क्या खेल रहा है, और कुछ चेंज मत करना, बस इसको हटाना। तो क्रिकेट की जगह मैं क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, और कोई शब्द नहीं लगा सकता। क्लियर, तो ये जो है ये किसका जवाब दे रहा है, ये क्या का जवाब दे रहा है, क्रिकेट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और बेसिकली मैंने आपको बताया है कि क्या जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इतना याद रखना स्टूडेंट्स, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर सेंटेंस के एंड में आ रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर कोई भी ऐसा वर्ड क्या का जवाब दे रहा है और सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आ रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझा। अगले एग्जांपल में भी देखते हैं, गुलामी एक श्राप है। ठीक है, तो अगर इसका पहले क्वेश्चन बनाऊं इसको हटा के, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, गुलामी की जगह क्या लगेगा। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो हमको दिखती नहीं है ना, दिखती नहीं है, बस ये महसूस होती है। तो ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुलाम कहां से निकल के आया था, गुलाम निकल के आया था एडजेक्टिव से, स्लेव से बनाता है स्लेवरी। तो स्लेव और स्लेवरी क्या हो गए थे स्टूडेंट्स, कौन से वाले थे, क्वालिटी वाले। ठीक है, तो चलिए ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसमें। तो ये जो स्लेवरी है ये एक नाउन है। कैसे पता लगा नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन बनाए, क्या एक शराब है, क्या एक श्राप है, भाई गुलामी एक श्राप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या का जवाब दे रहे हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट और सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और इसके बारे में बात भी हो रही है आगे। इज अ कर्स, तो यहां पर भी अगर हम बात करें गुलामी एक, अब देखिए गुलामी क्या है, एक मत लगाइए,
अजीब लगेगा सुनने में, गुलामी क्या है, तो इसका मतलब बाद में भी क्या का जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस के एंड में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों ही क्या का जवाब दे रहे हैं। इतना क्लियर है? तो आप एक चीज नोट कीजिए स्टूडेंट्स, जो भी ऐसे शब्द है ना, क्या, कौन, किसने, क्या, किसे, किसको, जो भी ऐसे शब्द है ना, वो या तो प्लेस होगा, पर्सन होगा, थिंग होगा, क्वालिटी होगा, एक्शन होगा, कंडीशन होगा। जो 6 चीजें हैं ना आपको पढ़ाई गई, उन्हीं में से सब मिलके इनका जवाब देंगे। बल्कि एक और चीज का जवाब देंगे जो ना ही सब्जेक्ट में आता है ना ही ऑब्जेक्ट में, जो कि होता है प्लेस। ठीक है, इसको तो पूरे नाउन ने कवर कर लिया, बल्कि एक्स्ट्रा भी कवर कर लिया। एक्स्ट्रा क्या है, प्लेस अगर कोई जगह होती है उसको ना ही सब्जेक्ट बोला, वैसे सब्जेक्ट बोल सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, जो प्लेस का नाम है कभी भी ऑब्जेक्ट में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे, नेम ऑफ प्लेस आर ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन नाउन्स। तो जो भी प्लेस का नाम होता है ना वो भी नाउन में ही आएगा। अब जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इंडिया हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारी चीजें जो प्लेस में आती हैं वो भी नाउन ही होगा। क्लियर? चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये 2 एग्जांपल भी करके आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले एग्जांपल में लिखा है, मिस्टर गुप्ता टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो मिस्टर गुप्ता जो है वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं या बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए मिस्टर गुप्ता को अगर मैं हटाने की कोशिश करूं तो यहां पे क्या आएगा, कौन, कौन अपने बचपन के बारे में बताता है ना। क्वेश्चन बन गया, तो कौन का जवाब कौन दे रहा है, मिस्टर गुप्ता, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, तो मिस्टर गुप्ता एक नाउन हो गए। आगे बढ़ते हैं, टॉक्स अबाउट, टॉक्स अबाउट तो नाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो काम हो रहा है। हिज एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। वैसे देखो एक चीज समझो, इसका भी एग्जांपल दे ही देता हूं। चलो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि प्रोनाउन भी आ सकता है इसमें। अब देखो यहां पे किसके बचपन के, अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनाओ, किसके बचपन के, तो किसके का जवाब देखिए, किसको या किसके, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, तो उसको दूर ही रखता हूं अभी फिलहाल, क्योंकि ये प्रोनाउन में आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड मतलब बचपन। अब देखिए मिस्टर गुप्ता किसके बारे में बताते हैं या क्या बताते हैं, तो किसके और क्या, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी इसका आंसर दे वो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहां पर आप किसके भी लिख लो, चलो और थोड़ा सा ब्रीफ हो जाएगा आपके लिए, किसके। आगे बढ़ते हैं, चलिए, इंडिया बीट श्रीलंका इन द ओपनिंग मैच। ठीक है, तो अब ये जो बीट है ना वो स्टूडेंट्स याद रखना, ये पास्ट टेंस का लगा रखा है। अगर ये प्रेजेंट का होता तो मैं बीट्स लगाता, ऐसा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में भी बीट ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया है। तो इंडिया ने श्रीलंका को हराया पहले ही मैच में, ओपनिंग मैच मतलब जो पहला मैच होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम नाउन कैसे निकालें। तो सबसे पहले इंडिया के ऊपर बात करते हैं हम। तो इंडिया एक जगह का नाम है ना। तो हम यहां पर वैसे जगह के हिसाब से इंडिया को नहीं बताया है, इंडियन टीम के बारे में बात हुई है। अगर देखिए सेंटेंस के हिसाब से भी होता है, अब यहां पे लिखा होता है इंडिया एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, या इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इस उसमें इंडिया जो है वो जगह के हिसाब से था, लेकिन इसमें इंडिया ने हराया, तो इसका मतलब इंडिया एक टीम का नाम है, तो इसको आपको व्यक्तियों के हिसाब से सोचना है। क्लियर? तो यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन क्या है, किसने, क्या है, किसने, किसने श्रीलंका को हराया, है ना, क्वेश्चन बन सकता है ना। और किसने का जवाब कौन देता है, देखो किसने का जवाब कौन देता है, सब्जेक्ट देता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन, तो इसका मतलब ये एक नाउन है। बीट हराया श्रीलंका, अब देखो किसे, इंडिया ने किसे हराया या किसको हराया, किसे का जवाब कौन देता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, तो ये भी हो गया नाउन। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है। इन द ओपनिंग मैच, ठीक है। अब ये इन द ओपनिंग मैच जो है, वैसे तो मैच भी एक नाउन होता है,
क्योंकि मैच जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रतियोगिता, तो वो भी एक नाउन है। लेकिन अभी आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ मेन नाउन के बारे में ही समझना है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आई होप आपको एग्जांपल्स के साथ ये समझ आ गया स्टूडेंट्स कि कहां पर सब्जेक्ट होता है, कहां पे ऑब्जेक्ट होता है, और सभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो नाउन में ही काउंट होते हैं। तो इसका अच्छे से नोट बना लेना कि सब्जेक्ट जो है वो किन किन चीजों का जवाब देता है, ऑब्जेक्ट किन चीजों का जवाब देता है। इससे आपका जब टेंस में आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो आने वाली क्लास में मैं आपको नाउन से रिलेटेड काइंड्स ऑफ नाउन का टॉपिक कराऊंगा, जिसमें हम अलग अलग तरह के नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।